स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम शिव में। अगर ये हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल निगम शिव को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज देखेंगे कक्षा 6 की गणित अभ्यास 6C। ये आपको जो भी इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है ये सब सरकारी किताब का जो हल है वो वही है, एक सरकारी किताब का हल है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में पदों की संख्या बताना है। तो पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? पद जो है सबसे पहले अलग होते हैं हमारे प्लस माइनस चिन्ह से। जैसे इसमें एक भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है तो जो हमारा पद है इसमें एक ही पद है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये प्लस माइनस चिन्ह से अलग होता है तो यहाँ पर प्लस का निशान एक है तो एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, यानी कि इसमें कुल मिलाकर कितने पद हैं? 2 पद हैं। प्लस माइनस का चिन्ह देख रहे हैं आप, माइनस का, यानी कि पहला पद ये, दूसरा और तीसरा, यानी कि प्लस माइनस के चिन्ह से अलग हुआ, प्लस माइनस के चिन्ह से अलग हुआ ये एक पद, फिर दूसरा पद, फिर प्लस के बाद अलग हुआ तीसरा पद। तो इस प्रकार से हम पदों की संख्या गिनते हैं। क्वेश्चन में निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताना है तो सब इसमें पहले वाले में क्या हो जाएगा, पदों की संख्या वो होगी, वो कितनी होगी? 1, क्योंकि हमारे जो पद होते हैं वो अलग होते हैं प्लस और माइनस के चिन्ह से। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2। तीसरे वाले पार्ट में पदों की संख्या कितनी है? 3। और चौथे वाले पार्ट में कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। रुक जाओ, चालू कर रहे हो क्या? तनी यार पूछ तो लेने दो। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित कथन में सत्य कथन बताइए। तो इसमें सत्य कथन बताना है कि कौन कौन से सत्य कथन है। निम्नांकित में सत्य कथन बताइए। तो देखते हैं किस प्रकार से सही गलत किए जाते हैं कथन। कथन जैसा अगर कह रहा है, जैसे मान लो क्वेश्चन में जैसा कह रहा है और अगर वैसा होता है तो कथन होता है सत्य, और अगर जैसा कह रहा है अगर वैसा नहीं होता है तो हमारा कथन जो होता है वो होता है असत्य होता है। तो ये 4 पार्ट दिए गए हैं, देखते हैं। सभी में पूछा जा रहा है कि ये द्विपद व्यंजक है, द्विपद व्यंजक है, द्विपद व्यंजक है या नहीं है। तो व्यंजक जो होते हैं वो गिनते हैं कैसे? प्लस और माइनस के चिन्ह अलग करके। तो इसमें कोई भी प्लस माइनस चिन्ह नहीं है तो कहता है कि 5x² YZ द्विपद व्यंजक है। जब कोई प्लस माइनस चिन्ह नहीं है तो हमारा व्यंजक इसमें कितना हुआ? केवल और केवल कितना हुआ? एक ही तो हुआ। अब कथन जो क्या कह रहा है कि ये द्विपद व्यंजक है, तो कथन जैसा कह रहा है वैसा नहीं हो रहा है तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे, केवल हमसे सत्य कथन पूछता है तो जो सत्य कथन होगा उसी के आगे लिख देंगे सत्य। तो ये तो द्विपद व्यंजक असत्य हो जाएगा। दूसरा क्या है, x² - 8x + 10 द्विपद व्यंजक है। द्विपद व्यंजक पहले गिनते हैं, इसमें से कैसे गिनेंगे? प्लस माइनस चिन्ह से व्यंजक गिने जाते हैं। तो ये माइनस के पहले एक पद ये हुआ दूसरा पद और ये हुआ तीसरा पद, यानी कि कथन जैसा कह रहा है वैसा नहीं हो रहा है तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये भी। तीसरा क्या है, 2x² + 7xy द्विपद व्यंजक है। व्यंजक गिनते हैं, सबसे पहले प्लस माइनस चिन्ह से अलग होता है तो प्लस के पहले एक पद ये हुआ, यानी कि 1 और 2, यानी कि कहने का मतलब इसमें 2 पद हैं। और आगे भी कह रहा है कि 2x² + 7xy द्विपद व्यंजक है। तो कथन जैसा कह रहा है वैसा ही हो रहा है तो ये कथन क्या हो जाएगा? हमारा सत्य हो जाएगा। एक और लास्ट में बचा है, तो ax² + bx - c द्विपद व्यंजक है। तो गिनते हैं, प्लस के पहले एक पद, फिर ये दूसरा पद, ये क्या हुआ? तीसरा पद। तो कथन जैसा कह रहा है वैसा नहीं हो रहा है तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य। तो क्वेश्चन नंबर 2 में केवल एक ही सत्य है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में एकपदी, द्विपदी एवं त्रिपदी व्यंजक बताइए। एकपदी कौन सा होगा? जिसमें होगा एक पद। कितना पद? एक पद होगा तो एकपदी। और द्विपदी का मतलब है 2 पद होंगे तो द्विपदी, और जिसमें होंगे 3 पद तो क्या होगा? हमारा त्रिपदी होगा। तो पद तो निकालना जान गए होगे पहले से, क्योंकि पहला और दूसरा क्वेश्चन वैसे ही था।
प्लस माइनस चिन्ह से हमारे पद अलग होते हैं, तो ये एक ही तो चिन्ह है, तो जितने चिन्ह होंगे प्लस माइनस के उतने एक्स्ट्रा होता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा होता है पद। जैसे एक चिन्ह है प्लस का, तो हमारे जो कितने पद होंगे, तो एक चिन्ह है तो एक एक्स्ट्रा, यानी कि 2 पद हो जाएंगे। एक पद हमारा ये हुआ और दूसरा पद ये हो गया, तो 2 पद है, तो 2 पद है तो क्या लिखेंगे, द्विपदीय। दूसरा देखेंगे, दूसरे में एक भी प्लस माइनस चिन्ह नहीं है, तो हमारा जो पदों की संख्या होगी वो 1 होगी, और जिसमें एक पद होगा वो होगा हमारा एकपदीय। अगला तीसरा पार्ट, प्लस माइनस चिन्ह से अलग करेंगे, तो सबसे पहला एक पद, ये दूसरा पद, ये हुआ तीसरा पद। पदों की संख्या जब 3 है, तो 3 है तो क्या होगा, त्रिपदी। ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, त्रिपदीय। चौथा पार्ट है, तो एक ही चिन्ह है तो इसके पहले एक पद बना, एक दूसरा पद बना, तो 2 चिन्ह यानी कि 2 पद है तो एक पहला बना, एक दूसरा पद, तो 2 पद है तो क्या हो जाएगा हमारा द्विपदीय। प्लस माइनस चिन्ह से अलग करेंगे, एक पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, 3 पद है, तो ये हमारा जो व्यंजक होगा वो क्या होगा, त्रिपदीय व्यंजक। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हल होगा वो यही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, x² माइनस 7xy प्लस 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है। बस हमसे यही पूछ रहा है, एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी। तो हम प्लस माइनस के चिन्ह से अलग करते हैं, माइनस के पहले ये एक पद हुआ, माइनस के बाद दूसरा पद और फिर प्लस के बाद क्या हुआ, तीसरा पद। तो ये जो x² माइनस 7xy प्लस 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है, तो किस प्रकार का व्यंजक है, इसमें है हमारे 3 पद, तो ये हमारा कैसा व्यंजक होगा, त्रिपदीय। त्रिपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक। तो इसका केवल यही हल है। 5वां प्रश्न है, नसरीन के पास 3x आम है, उसने 2y आम अपनी बहन एबीना को दे दिया, और ज्ञात करना है। इसके 3 प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला है नसरीन के पास कितने आम शेष रहे, दूसरा शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे जो मेन क्वेश्चन है वो हमारा है पहले में क्या पूछा जा रहा है, नसरीन के पास कितने आम शेष रहे। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नसरीन के पास मान लिया 10 आम है। नसरीन के पास कितने आम है, हमने माना यहाँ पर क्या माना, नसरीन के पास 10 आम है और उसने 4 आम अपनी बहन एबीना को दे दिया। तो ज्ञात करना हो अगर क्वेश्चन, तो नसरीन के पास कितने आम शेष रहे, तुम कैसे निकालेंगे। हमारे पास 10 आम थे, बहन को कितने देता है, 4 आम हमने दे दिए, तो 10 में से 4 चला जाएगा, तो कितने बचेंगे, तो 6 बचेंगे ना। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में जो पहले क्वेश्चन का पार्ट है उसमें केवल और केवल घटाया जाएगा। तो नसरीन के पास कितने आम शेष रहे, तो कुल आम कितने थे हमारे पास 3x, यानी कि नसरीन के पास जो कुल आम थे वो थे 3x, और उसने क्या, उसने 2y आम अपनी बहन अबीना को दे दिए, तो उसमें से कम हो जाएंगे ना, तो माइनस क्या हो जाएगा 2y, और यही इसका क्या होगा, हल होगा। क्यों, क्योंकि ये विजातीय पद है ना, असमान पद है, तो असमान पद जोड़ घटाना गुणा भाग इसमें कुछ नहीं हो सकता है, जब होगा तभी जब समान पद होंगे। दूसरा इसी पर आधारित है, बिल्कुल इसी को देख के बताएंगे। शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, जो शेष आम रहे, शेष रहे आम कितने थे, यही तो थे 3x माइनस 2y। तो शेष आमों की संख्या, शेष आमों की संख्या में कितने पद पूछ रहा है, पदों की संख्या। तो पद जो हमारे अलग होते हैं वो प्लस माइनस के चिन्ह से, तो यहाँ से अलग हुआ, एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तो कितने पद हैं हमारे पास, 2 पद। शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, तो 2 पद। आगे क्या है, पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। तो पदों की संख्या की दृष्टि से आपने सीखा है कि एक पदी, द्विपदी, 3 पदी, तो 2 पद है, तो किस प्रकार का व्यंजक होगा हमारा, द्विपदी व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक।
तो इसी प्रकार से आपकी जो अभ्यास 6C है वो समाप्त होती है। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।